ही देंगे। और वो जो कहीं ना कहीं वो जो प्लान तैयार किया था दुर्योधन ने, वो आज सक्सेस होगा। लेकिन कहते हैं कि फिर ऋषि दुर्वासा जो है स्नान करने के लिए गए, तो द्रौपदी ने कहते हैं फिर ठाकुर जी का कहीं ना कहीं स्मरण किया। अब ठाकुर जी तो लीला बिहारी ठहरे कि जैसे ही स्मरण किया कि आइए ठाकुर जी लाज बचाइए, तो भक्तों की लाज बचाने वाले ठाकुर जी जो है कहते हैं वो आप मनोहर लीला करते हुए जिस क्षेत्र में जो है पांडवों ने कहीं ना कहीं अपना वो एक वासागृह बनाया हुआ था, वहाँ पे ठाकुर जी जो है वो प्रकट हो गए। अब हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अलग अलग जगह इसका विवरण मिलता है। कई लोग कहते हैं कि साग के पत्तों का भोग ठाकुर जी ने मांगा, या कई जगह यही विवरण मिलता है कि एक दाना चावल ठाकुर जी ने वहाँ पे कहते हैं डिमांड किया कि भाई लेकर के आओ। तो कहीं ना कहीं अब जो भगवान की लीलाएं हैं ना, उसको बाकी लोग नहीं समझ पाते कई बार, या कई बार कुछ ऐसे दिव्य संत होते हैं कि वो सांकेतिक रूप से आपको जो कहते हैं, कई बार हम लोग उस पर संशय करके अपना जो है लाभ नहीं कर पाते, क्योंकि वो क्या देख रहे हैं आगे, उसके द्वारा क्या आपकी मुश्किलों का निवारण होने वाला है। तो अविश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे आपके पास गुरु जी भी हैं, कोई गुरु कुछ कहता है शिष्य से, तो कहीं ना कहीं उसको अगर शिरोधार्य कर ले तो भी उसका कल्याण है। तब भी अब ये नहीं कि उसमें अपना माइंड लगाए कि हाँ यार मैं तो गुरु जी से ज़्यादा जानता हूँ, गुरु जी तो ये क्रिया करें। तो कई बार जो है पांडव भी फिर शायद अचंभित होंगे जब ठाकुर जी ने एक दाना वो जो चावल जो है उसकी डिमांड की। पर ये मैं तब कह रहा हूँ कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, अलग अलग संतों ने इस चीज़ को अलग अलग रूप से प्रस्तुत किया है, और अलग अलग ग्रंथों में थोड़ा सा विवरण कई बार जो है आपको थोड़ा थोड़ा उसमें विभिन्नता जो है वो प्राप्त होती है। तो कहते हैं कि फिर जैसी द्रौपदी ने कहीं ना कहीं, अब मर्म जानते थे ठाकुर जी कहीं ना कहीं कि क्या विपदा जो है वो आई हुई है पांडवों के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं ऋषि दुर्वासा यदि क्रोधित हुए तो ये ठाकुर जी भी जानते थे कि आज फिर वो पांडवों को कुछ ना कुछ ऐसा श्राप दे देंगे कि अज्ञातवास तो क्या खत्म होगा, कि शायद इनका जीवन ही जो है वो एक ऐसी डगर पे चला जाएगा कि जिससे कहीं ना कहीं वहाँ पे दुर्योधन ने जो एक नीति बनाई थी वो जरूर सफल हो जाएगी। लेकिन जहाँ ठाकुर जी बैठे हैं भैया, वहाँ पे कहते हैं कि माया स्वामी से माया कहाँ चलेगी। जो माया के स्वामी हैं, मायाधीश हैं, कहाँ चलेगी माया उनके आगे, कहाँ कुटिल नीति कहाँ चलेगी उनके आगे। मामा शकुनी भी फेल हो जाते थे ठाकुर जी के आगे। तो ठाकुर जी ने एक वो चावल का दाना मांगा। अब कहते हैं कि ठाकुर जी ने उसको ग्रहण किया, और जैसे ही उन्होंने उसको ग्रहण किया तो कहते हैं कि ऋषि दुर्वासा जो है, जो स्नान करने गए थे, ये जो उनके सारे शिष्य थे, कहीं ना कहीं उनकी भूख ही तृप्त हो गई, अकस्मात ही यहाँ ठाकुर जी ने चावल ग्रहण किया और वहाँ पे वो लोग जो है भूख ही खत्म। अब जब अगर किसी